नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है कि इंसान पढ़ लिख कर हाई स्टडी कर कर अक्लमंद हो जाता है। अक्लमंद होने के लिए, बुद्धिमान होने के लिए उसको अक्ल का काम लेना होता है। लेकिन कट्टरपंथी या आतंकवादी पैदा करने वाले लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी अक्ल ही बंद कर देते हैं। सोचने समझने की क्षमता पर ताला लगा देते हैं। वो कहते हैं कि अकल से काम नहीं लेना है, तुम गुलाम हो, गुलाम की तरह इस्तेमाल करो, धर्म के लिए मर जाओ, यहाँ नहीं जन्नत में सुख पाओगे, सर्वोच्च स्थान मिलेगा। और ये जो सपना है जन्नत की हूरों का, बड़ा पद पाने का, इस दुनिया से ऊपर उठ जाने का, यही इस दुनिया में कट्टरपंथी बनाता है। अगर ये सपना ना होता तो बीटेक जैसी हाई स्टडी करने वाला एक लड़का एक बस कंडक्टर को क्यों कत्ल करने की कोशिश करता। दोस्तों ये बात साफ हो जाती है, कई बार ये इस बात सामने आएगी। आपने देखा होगा राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से कन्हैयालाल पर अटैक हुआ था इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसी तरह का ये जो केस सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर एक बस कंडक्टर को एक लड़का जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, लारेब हाशमी, वो चापड़ से हमला कर देता है और कहता है कि ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था और इसको उसकी सजा दी गई और इंशाअल्लाह ये बचेगा नहीं। और इसके बाद भी, हमला करने के बाद भी, ये जो लड़का है एक वीडियो बनाता है वो और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि बाद में पुलिस ने उसको चांडी बंदरगाह के पास से पकड़ लिया, लेकिन ये लड़का मौलाना खादिम से काफ़ी प्रभावित था। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी दरअसल पाकिस्तान का एक मौलाना था और वो बहुत कट्टरपंथी लेक्चर देता था और इसी को ये कोट कर रहा था। उसी मौलाना हुसैन रिजवी को कोट करते हुए कहता है, या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, तुम्हें इस्लाम के दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा देना है। दरअसल दोस्तों यही वो सोच है जो व्यक्ति को कट्टरपंथी बनाता है। ये दरअसल मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जो है तहरीक लब्बैक का संस्थापक था और ये बहुत कट्टरपंथी संस्था है। और जब इस आरोपी छात्र लारेब हाशमी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस इसे और भी पूछताछ कर रही है, हालांकि एनकाउंटर में घायल हो गया इस समय अस्पताल में। लेकिन जिस कॉलेज में जहाँ से बीटेक कर रहा था, वहाँ के प्रिंसिपल से जब पूछा गया तो उसने बताया कि जनरली शांत रहता था, चुपचाप रहता था, क्लास में भी सबसे पीछे बैठता था, सवालों के जवाब नहीं देता था, किसी से बात नहीं करता था। और ये ऐसी तरह की ही जो बात जो है इसकी पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया। और ये बात अपने आप में कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्लास में बीटेक नहीं पढ़ रहा था, उसके दिमाग में कट्टरपंथी शिक्षाएं घूमती थी और इसी वजह से वो चुपचाप रहता था। हालांकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस जो वीडियो उसने जारी की थी इस घटना के बाद, उससे इसके फ्यूचर प्लान के बारे में पता चलता है। इसी में लारेब ने डासना के महंत यति नरसिंहानंद को भी धमकी दी। उसने जो वीडियो बनाई थी उसमें धमकी दी कि एक इस्लाम के दुश्मन को, जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, उसको मैंने मार दिया, ख़त्म कर दिया, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, वो मरेगा। यहाँ से लेकर फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज का बंदा, यानी खुद के लिए कह रहा है कि पैगाम दे रहा है, जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। कोई ये ना समझे कि यह हुकूमत योगी और मोदी की है, नहीं, हमारे दिल पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा का है। ए मुसलमानों, अपनी जान हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। वो डासना का बच्चा यहाँ पर वो गाली देता है यति नरसिंहानंद को, आ रहे हैं तुझे बताने के लिए, तू बचेगा तो तू बच के दिखा, सही तू बचेगा नहीं। या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर बाहर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों को, इस्लाम के जो दुश्मन हैं उसके लाशों के ढेर लगा देना। ये सोच कहाँ से आ रही है? इसके बाद में इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेता है, लब्बैक या रसूलल्लाह, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। ये जो कट्टरपंथी सोच, चाहे वो उदयपुर की हो या फिर प्रयागराज की, वो कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा पैदा होगा। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम दूसरे धर्म का या विधर्मी का कत्ल कर दो, लेकिन ये जो कट्टरपंथी मौलाना है, इस तरह के जो युवक हैं, नौजवान हैं, उनके दिमाग में कट्टरपंथी विचार पैदा कर रहे हैं और वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार है। और इसके बाद से प्रयागराज में जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पेरेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे कि हमें चिंता है। इस तरह के कट्टरपंथी अगर स्टूडेंट के रूम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंटों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उन्होंने कॉलेज से भी अपील की है कि इस तरह के जो लोग अगर दूसरे भी हैं तो उनको भी कॉलेज से हटाया जाए। बीजेपी के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उसका कहना है कि प्रयागराज की घटना जो है चौंकाने वाली है।
स्तब्ध करने वाली है, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। लेकिन देखना तो यह है कि ये घटना बार बार होती क्यों है। पहले उदयपुर में हुई, फिर यहाँ पर हुई। सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लोग सामने थे और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है, एनकाउंटर में इसको गोली भी लगी है और इसको गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उसका कहना है कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर तो महिला कांस्टेबल से करवाना चाहिए था, महिलाओं के हाथों इसको मरवाना चाहिए था। दोस्तों, इस मामले में जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि भले ही ये रसूल की बात करता हो, अल्लाह की बात करता हो, लेकिन 2-3 दिन पहले किराए को लेकर इस लड़के का बस कंडक्टर के साथ विवाद भी हुआ था। कंडक्टर पैसे मांग रहा था लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा था और उस दौरान उसी बस में इसकी साथ पढ़ने वाली छात्राएं भी थी। छात्रा के सामने कंडक्टर के साथ इसका काफ़ी गर्मागर्मी हुई और इस बात से ये बौखलाया हुआ था। हालांकि इसने जो है उस बात का जिक्र नहीं किया इस अपने वीडियो में, ये सिर्फ इस्लाम की, अल्लाह की बात करता रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। और उसी दिन से इसके सिर पर खून सवार था और इसी वजह आप समझ भी सकते हैं, अगर ये घर से ही चापड़ लेकर आया था, चाकू लेकर आया था और आते हुए इसने कंडक्टर पर हमला कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तैयारी थी वो 2-3 दिन पहले की थी। चापड़ भी कहीं से लाया हुआ हो सकता है, घर पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि ये उसी दिन चापड़ लेकर आया हो जिस दिन इसके साथ बस कंडक्टर की बहसा बहसी हो। यानी 2-3 दिन पहले का मामला था और किराए को लेकर भी झगड़ा हुआ था और उस दिन कई लड़कियां भी साथ थी और उसके सामने जब कंडक्टर ने इससे पैसे मांगे और जब विवाद बढ़ा तो इसे अपनी जो है बेइज्जती महसूस हुई और उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये तैयारी करके आया था। और फिर इसने इस्लाम को लेकर, क्योंकि इस्लाम का जो कट्टरपंथी मौलाना है उसके लेक्चर ये सुनता था, उसको फॉलो करता था और दिमाग में यह आया कि अब मैं उसको मारूंगा और अगर मुझे कुछ होता है तो मैं एक शहीद का दर्जा भी पाऊंगा। तो इस तरह की चीज़ों को लेते हुए इतने बड़े हमले को इसने अंजाम दिया है। दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है जानने की कि इस लड़के के लिंक कहां कहां थे, किन किन से मिलता था। सिर्फ वीडियो के द्वारा ही ये कट्टरपंथी हुआ, ये किसी गहरे आतंकवादी साजिश का ये हिस्सा था, क्योंकि यति नरसिंह से भी ये पंगा लेने की बात कर रहा था, उसको भी सबक सिखाने की बात कर रहा था और जिस तरह से उसने तमाम यहां से लेकर फ्रांस तक की बातें की, वो अपने आप में बता रहा है कि ये लड़का काफी कुछ गहरे राज अपने अंदर समाये हुए था। तो ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले की जांच कर क्या खुलासा करते हैं। जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये जरूर लिखकर बताएं कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सकता है, समाज में इस तरह के लोग नापन पे क्या काम करना चाहिए, जरूर बताएं। नमस्कार।